आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय सदस्यों, कई बार साधना या पूजा के समय आपने महसूस किया होगा कि आपके शरीर के कुछ खास अंग अचानक फड़कने लगते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, क्या अंगों का फड़कना केवल शारीरिक कमजोरी है या किसी ईश्वरी शक्ति के आगमन का संकेत? क्या वाकई फड़कन बताती है कि सवारी आने वाली है? तो देखो बेटा, हमारा शरीर एक जीवित यंत्र है जो सूक्ष्म ऊर्जाओं को पकड़ने की क्षमता रखता है। जब कोई बड़ी शक्ति आपके करीब आती है या आपके भीतर उतरने की कोशिश करती है, तो वो सबसे पहले आपके शरीर के नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फड़कन के वे कौन से 3 गुप्त स्थान हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि सवारी अब बस आने ही वाली है। आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात समझो, जब शक्ति का आगमन होता है तो वह आपके शरीर के चक्रों को जागृत करती है। पहला मुख्य संकेत है कंधों का भारी होना और फड़कना। यदि साधना के समय आपके दोनों कंधे अचानक बहुत भारी हो जाएं और उनमें रह रहकर फड़कन होने लगे, तो समझ लेना कि शक्ति आपके पीछे खड़ी है और वो सवारी के रूप में आपके शरीर का भार ग्रहण करने वाली है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है गले और छाती के बीच की फड़कन। जब शक्ति आपके हृदय चक्र से होकर ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपके कंठ में एक अजीब सी हलचल और फड़कन शुरू हो जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि शक्ति अब अपनी आवाज आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंचना चाहती है। यही वो समय होता है जब साधक का गला रुझने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वे फड़कन होने पर घबरा जाते हैं और आंखें खोल देते हैं। ऐसा करने से वह ऊर्जा वहीं रुक जाती है। तीसरा संकेत है माथे के बीचों बीच यानी तीसरी आंख के स्थान पर खिंचाव, फड़कन। यदि आपको यहां कंपन महसूस हो तो समझ लेना कि आज आपकी साधना सिद्ध होने वाली है। यह खिंचाव, यह फड़कन बताता है कि आपका आज्ञा चक्र उस दिव्य शक्ति के सिग्नल को पूरी तरह पकड़ चुका है। जब ये तीनों फड़कनें एक साथ मिलने लगती हैं, तब साधक का शरीर झूमने लगता है और सवारी पूरी तरीके से प्रकट हो जाती है। ये फड़कन आपके शरीर को उस प्रचंड ऊर्जा के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। ये संकेत है कि महादेव या आपकी इष्ट देवी अब आपके माध्यम से खेल दिखाने वाली है। देखो, इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब कोई बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेन स्टेशन पर आने वाली होती है तो पटरी पर पहले से ही कंपन शुरू हो जाता है। वो कंपन बताता है कि गाड़ी करीब है और आपके शरीर की यह फड़कन भी उस दैवीय सवारी की आहट है। आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग सवारी की इस शक्ति को संभालना चाहते हैं, फड़कन के माध्यम से शक्ति का आवाहन करना चाहते हैं और साक्षात ईश्वरी ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण केवल भाग 2 सदस्यों यानी मेंबर्स के लिए खुला है। वहां हमने वो गुप्त विधि साझा की है जो आपकी सवारी को पूरी तरीके से नियंत्रित और सिद्ध बना देगी। अपनी तैयारी पूरी रखो और पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।